नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक ऐसे धांसू लमसम प्लान के बारे में जिसमें यदि आप मात्र एक बार 25,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बार-बार किस्त भरने की टेंशन नहीं है, बस एक बार निवेश करो फिर देखो कैसे कंपाउंडिंग से आपका पैसा धीरे-धीरे ग्रो होने लगता है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे ये एचडीएफसी का कौन-सा फंड है? इसमें कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है? क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है और इसमें कितना रिस्क होता है? साथ ही दोस्तों इसका फंड साइज कितना बड़ा है और इसका फ्यूचर कैसा है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों कोविड के बाद फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर सडनली स्पॉटलाइट में आ गया, लेकिन क्या ये सिर्फ टेम्पररी बूम था या फिर फ्यूचर का नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी था? फार्मा और हेल्थ केयर फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर्स की कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है। मतलब आपका पैसा डायरेक्टली मेडिसिन, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में लगता है, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और अपोलो हॉस्पिटल्स, राइट। अब फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है और मेडिकल डिमांड कंसिस्टेंसी ग्रो कर रही है। साथ ही इंडिया ग्लोबल लेवल पर मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन एक कैच है दोस्तों, ये एक सेक्टरल फंड है, मतलब कि दोस्तों अगर फार्मा सेक्टर स्लो हुआ तो आपके रिटर्न्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। रिस्क यहाँ थोड़ा सा हाई होता है। तो दोस्तों इसलिए स्मार्ट अप्रोच क्या है? पोर्टफोलियो का छोटा सा पार्ट अराउंड 5 to 10% ही ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर्स फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप रिस्क को स्मार्ट तरीके से मैनेज करके इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों आज हम एचडीएफसी के जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं, आइए एक नजर हम ये जान लेते हैं कि उस फंड ने अपने पैसे को कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड ने टोटल 29 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिवाइस लेबोरेटरीज लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड, एंथेम बायोसाइंसेस लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने टोटल 29 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो करेगी। और अगर ये कंपनियां ग्रो नहीं करती है तो हो सकता है आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो करना कम हो जाए, राइट। अब दोस्तों जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। दोस्तों वैसे तो इस फंड को 2 साल 6 महीने ही हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों इस फंड को 14 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने लास्ट 1 मंथ में -2.54% का रिटर्न दिया है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज ने -3.8% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 मंथ में इस फंड ने -2.99% का रिटर्न दिया है। तो वहीं पर कैटेगरी एवरेज जो फंड्स हैं दोस्तों उन्होंने -5.02% का रिटर्न दिया है। एंड लास्ट 6 मंथ में दोस्तों इस फंड ने 0.11% का रिटर्न दिया है। तो कैटेगरी एवरेज दोस्तों -4.74% रहा है। दोस्तों पिछले 1 साल में इस फंड ने 12.33% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज दोस्तों 4.04% रहा है। लास्ट 2 इयर्स में दोस्तों इस फंड ने 17.82% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज 8.12% का रहा है। और दोस्तों सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 25.03% का सीएजीआर रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस फंड का नाम है एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों यदि मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 17 रुपए 44 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.94% का और इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% का है। और दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 2031 करोड़ का, मतलब कि अच्छे खासे लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीएससी हेल्थ केयर टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए और यदि आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। आइए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर हमें कितना टैक्स देना होगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा। अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता
है तो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आइए मैं आपको उसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जिसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि आप मान लो हर महीने 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर, और ये डेली बेसिस पर यानी कि मंथली बेसिस पर लॉन्ग टर्म में चलते रहता है, राइट। इसे हम एसआईपी कहते हैं। और लमसम इन्वेस्टमेंट वो होता है दोस्तों जहां पर आप एक बार में ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप एक बार में ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको कैपिटल को ग्रो करने में ज्यादा समय मिलता है और कंपाउंडिंग बेहतर तरीके से काम कर पाती है। लेकिन दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा चैलेंज यह होता है कि मार्केट की टाइमिंग, जब मार्केट गिरा हुआ हो तब लमसम इन्वेस्ट करना सोने पे सुहागा हो सकता है, लेकिन जब ऊंचे मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो लमसम किसे करना चाहिए? जिनके पास अचानक से कोई बड़ी रकम आई हो, जो निवेशक मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छे तरीके से समझते हैं और जो रिस्क ले सकते हैं, राइट, उनके लिए बेटर विकल्प लमसम हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 98.22% का एक्सपोजर है और कैश पे 1.78% का एक्सपोजर है लिक्विडिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, इस फंड का सेक्टर एलोकेशन फंड यानी हेल्थ केयर सेक्टर्स में इस फंड का पूरा 100% पैसा लगा हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने इस फंड में मात्र एक बार 25,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आप आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 25% लेकर चलेंगे कि भविष्य में इस फंड ने 25% का ही रिटर्न दिया तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने 5 सालों के लिए 25,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किए तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 51,294 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 76,294 रुपए के आसपास। यदि आपने 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 2,07,831 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,32,831 रुपए के आसपास। और यदि आपने 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 6,85,543 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 7,10,543 रुपए के आसपास। और यदि आपने 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है दोस्तों 21,43,404 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 21,68,404 रुपए के आसपास। और यदि आपने 25 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 65,92,445 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 66,17,445 रुपए के आसपास। और यदि आपने 30 सालों के लिए किया तो दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 2,01,69,839 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,01,94,839 रुपए के आसपास। अब दोस्तों, यदि आपने 5 साल और कर दिया तो यहाँ पर आप कंपाउंडिंग की पावर को देख सकते हैं। मात्र दोस्तों, यदि आपने 5 साल और बढ़ाया यानी कि इसे 35 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं दोस्तों 6,16,04,758 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 6,16,29,758 रुपए के आसपास। अब दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स हैं वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर समझाया है कि कैसे आप एचडीएफसी के इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके मात्र 10,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।